नमस्कार, मैं महेश चंद्र। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, टॉपिक का नाम है संधि प्रकरण। संधि प्रकरण को जानने के लिए आज हम इस वीडियो में 10 बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हैं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। प्रमुख संधियां कितनी होती हैं? तो ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। प्रमुख संधियां जो हैं कितनी प्रकार की हैं, कितनी होती हैं, आपको ए बी सी डी में से एक उत्तर बताना है। संधियां किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधियां कहते हैं। जैसे विद्यालय होता है ना, जैसे विद्यार्थी होता है, विद्या धन अर्थी, आ धन अ बराबर आ, तो विद्यार्थी विद्या धन अर्थी संधि विच्छेद होता है। तो इसी तरीके से हम संधि की परिभाषा जानते हैं। संधि किसे कहते हैं आपको आना चाहिए, और संधि के भेद मुख्यतः कितने होते हैं वो आना चाहिए। इस प्रश्न में 4 विकल्पों के माध्यम से आपको ये प्रश्न पूछा गया और आपको प्रमुख संधियां कितनी है इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। प्रमुख संधियां कितनी है, इससे पूर्व आपको संधि किसको कहते हैं ये आना बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न है, प्रत्येकम का संधि विच्छेद कीजिए। इसको आपने सुनने के साथ साथ इन विकल्पों को देखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। आप सुन के इसका उत्तर नहीं लिख सकते। प्रत्येकम का संधि विच्छेद कीजिए। ऑप्शन ए प्रत्यय धन एकम, ऑप्शन बी प्रतिधन येकम, ऑप्शन सी प्रतिधन एकम, ऑप्शन डी प्रधन एकम। आपने विकल्प सुन लिए हैं, आप आराम से देख भी लीजिएगा। प्रत्येकम का संधि विच्छेद क्या होगा, इसका सही विकल्प आप 4 विकल्पों में से एक उत्तर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। प्रत्येकम में कौन सी संधि होगी बच्चों? यण संधि होगी। प्रत्येकम में यण संधि है। यण संधि किसे कहते हैं आपको ये आना चाहिए। जैसे यदि ई के बाद अ आए तो य हो जाता है, उ के बाद अ आए तो व हो जाता है, ठीक है ना, ऐसा यण संधि में होता है। तो प्रत्येकम का संधि विच्छेद आपको इन 4 विकल्पों में से एक सही उत्तर चुनना है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। भी आता है तब भी लिखिएगा, पूछ लीजिएगा कि क्या हो सकता है। नहीं तो सही ये रहेगा कि एक विकल्प आप जरूर चुन लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्वरी में कौन सी संधि है? मध्वरी में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए यण संधि, ऑप्शन बी गुण संधि, ऑप्शन सी दीर्घ संधि, ऑप्शन डी अयादि संधि। तो मध्वरी का अगर आपको तो संधि का नाम बताना है, अगर आप इसका संधि विच्छेद जानते हो तो आपको और सरल लगेगा। तो फिर भी मध्वरी का संधि विच्छेद होता है बच्चों मधुधन अरि। अब मधुधन अरि ऊधन अ कहां पर होता है, आप इस आधार पर भी इस संधि का नाम लिख सकते हैं, चुन सकते हैं। मध्वरी का संधि विच्छेद है मधुधन अरि। तो मध्वरी में कौन सी संधि है? 4 विकल्पों में से एक विकल्प का आपको चयन कर कमेंट बॉक्स में लिख लेना है। हो सके तो अपनी एक कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है।
इसी तरीके के सवाल जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं संधि प्रकरण से, जरूर इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको मध्वरी का संधि विच्छेद आना चाहिए, इसमें किस तरीके से संधि की गई है, किस तरीके से आप संधि विच्छेद करेंगे वो आना चाहिए। तत्पश्चात उसका नामकरण भी आना चाहिए कि इसमें कौन सी संधि है। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 4, निम्न में उदाहरण कौन सा है। संधि का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन ए विद्यालय में है, ऑप्शन बी यद्यपि में है, ऑप्शन सी पावक में है, ऑप्शन डी उपेंद्र में है। अगर आपको इसका सही उत्तर मालूम है तो 4 डैश ABCD लिख लीजिएगा। अब आपको क्या क्या इसके अंतर्गत आना चाहिए। सबसे पहले आपको गुण संधि किसको कहते हैं ये आना चाहिए। अगर आपको गुण संधि की परिभाषा आ जाती है तो आप विकल्प तक पहुंच जाएंगे, लेकिन आपको विकल्प में जो 4 शब्द हैं विद्यालय, यद्यपि, पावक, उपेंद्र, चारों के संधि विच्छेद आना चाहिए और चारों का संधि विच्छेद कर चारों में कौन कौन सी संधि है वो भी आना चाहिए। तो आप इसको तुरंत उत्तर देना ही ना समझें, उत्तर तो आपको देना ही है। गुण संधि का उदाहरण जो भी होगा आपका ABCD तो वो लिखिएगा, लेकिन आपको 4 के 4 शब्दों में संधि विच्छेद आना चाहिए और उस संधि का नाम भी आना चाहिए। हो सकेगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा विद्यालय, यद्यपि, पावक, उपेंद्र, क्योंकि आपको सीखना भी है, सब कुछ आना चाहिए। गुण संधि किसे कहते हैं ये भी आना चाहिए, विद्यालय के बारे में आना चाहिए, विद्यालय का संधि विच्छेद भी आना चाहिए, कौन सी संधि है ये आना चाहिए, यद्यपि में कौन सी संधि है, संधि विच्छेद क्या है ये आना चाहिए, पावक का संधि विच्छेद आना चाहिए, कौन सी संधि है ये आना चाहिए, उपेंद्र का संधि विच्छेद आना चाहिए और संधि का नाम आना चाहिए। समझ गए होंगे आप मेरी बात। तो अगर आप इतने सवाल एक सवाल में 4-5 सवाल बना सकें तो आप सीख रहे हैं और सीखना ही है आपको। अगला प्रश्न है भानुदय का संधि विच्छेद क्या है। विकल्पों को सुनते भी रहिएगा और जरूर देख भी लीजिएगा, क्योंकि बिगर देखे आप भानुदय का सही संधि विच्छेद नहीं बता सकते। ऑप्शन ए भानुधन दय, ऑप्शन बी भा धन अनुदय, ऑप्शन सी भानु धन उदय, ऑप्शन डी भानु दय। विकल्प आपके सम्मुख मैंने उच्चारण कर दिए हैं। आप भी ABCD को आराम से देख लीजिएगा, किसमें कौन सा अंतर है वो भी देख लीजिएगा और आराम से कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइएगा। भानुदय का संधि विच्छेद तो आ ही जाएगा, आना भी चाहिए, साथ साथ भानुदय में कौन सी संधि है ये भी आना चाहिए और उस संधि की परिभाषा भी आनी चाहिए। ठीक है ना। हाँ, इतना ध्यान रखिएगा बच्चों। भानुदय का संधि विच्छेद भी आना चाहिए, 4 विकल्पों में से एक हो ही जाएगा। अब संधि का नाम आना चाहिए। अब जो भी इसमें संधि का नाम होगा, चलो संधि का नाम हम बता देते हैं। इसमें दीर्घ संधि होगी। संधि कौन सी होगी इसमें? दीर्घ संधि होगी। लेकिन आपको दीर्घ संधि किसको कहते हैं वो भी आना चाहिए। प्रश्न संख्या 6 है जगदीश का संधि विच्छेद कीजिए। ऑप्शन ए जगत धन दीश, ऑप्शन बी जगत धन इस, ऑप्शन सी जगत धन ईस, ऑप्शन डी जगत धन इस। तो आप विकल्पों को आराम से देखिएगा कि इसमें कौन सा अंतर रखा गया है और जगदीश का सही संधि विच्छेद चुन लीजिएगा। समझ लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। वैसे जितना मैं यहाँ स्लाइड में प्रश्न को समय दे रहा हूँ, इतने समय में आप आराम से देख के भी उत्तर बता सकते हैं। तो जगदीश का संधि विच्छेद आप 4 विकल्पों में से ढूंढ लीजिएगा और सही उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ज्यादा कुछ नहीं लिखना है आपको, 6 डैश ABCD लिख लीजिएगा। नहीं तो अच्छा ये रहेगा 6 डैश
जो आपको दिख रहा है, जो उत्तर है वो उत्तर भी लिख सकते हैं। तो जगदीश में जब आप संधि विच्छेद कर लेंगे तो आपको संधि का नाम भी आना चाहिए, और संधि का नाम जब आपको आ जाएगा उस संधि के बारे में भी आना चाहिए। कहते हैं सीखना बच्चों। अगला है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 7 है, इनमें से स्वर संधि का भेद नहीं है। इनमें से स्वर संधि का भेद नहीं है। आपने स्वर संधि के भेद सुने होंगे ना, उनमें से कौन नहीं है? आपको ऑप्शन ए दीर्घ संधि, ऑप्शन बी यण संधि, ऑप्शन सी इच्छित्व संधि, ऑप्शन डी अयादि संधि। इन 4 विकल्पों में से एक उत्तर सही है, उसको आपने चुनना है। इनमें से स्वर संधि का भेद नहीं है, जो भी इसका सही उत्तर है उसको लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। ध्यान दें, अब आपको दीर्घ संधि किसको कहते हैं उदाहरण सहित पता होना चाहिए। आपको यण संधि किसको कहते हैं उदाहरण सहित पता होना चाहिए। आपको इच्छित्व संधि किसको कहते हैं उदाहरण सहित पता होना चाहिए। आपको अयादि संधि किसे कहते हैं उदाहरण सहित पता होना चाहिए। अगर आपको पता फिर भी नहीं हो पा रहा है, अगर आपको सीखने हैं तो भी कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? इसको तो आप बार बार छोटी कक्षाओं से देखते आ रहे हैं। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए विद्याधन विद्यालय, ऑप्शन बी महाधन विद्यालय, ऑप्शन सी विद्याधन आलय, ऑप्शन डी विधन आलय। इसका उत्तर आप जरूर चुन लेंगे, इतना मुझे विश्वास है, लेकिन ध्यान जरूर दीजिएगा क्योंकि सरल प्रश्न है, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में हम सरल प्रश्न को ही गलत कर बैठते हैं। इसलिए विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? 4 विकल्पों में से आप आराम से इसको समझिएगा। हम उत्तर आपको अभी नहीं बताएंगे, उत्तर आप बाद में बताएंगे आपको। विद्यालय का सही उत्तर लिख चुके हैं कमेंट बॉक्स में। अब आपको विद्यालय में कौन सी संधि है ये भी मालूम होना चाहिए। हो सके तो विद्यालय में कौन सी संधि है ये भी लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सच्चरित्र में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी अच संधि। तो सच्चरित्र में इन 4 विकल्पों में से कौन सी संधि है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ध्यान रहे, आपको संधि की परिभाषा याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए। व्यंजन संधि की परिभाषा याद होनी चाहिए, उदाहरण पता होना चाहिए। विसर्ग संधि किसको कहते हैं ये भी पता होना चाहिए, और इन तीनों में से एक को कहते हैं अच संधि भी कहते हैं, इसलिए आप इसको समझ जाएंगे। सच्चरित्र में कौन सी संधि है, आप विकल्पों में से जो सही उत्तर है उसको चुन करके कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। यण प्रत्याहार के वर्ण कौन कौन हैं? आपने अगर यण संधि सीखी है और या माहेश्वर सूत्र सीखे हैं, माहेश्वर सूत्र सीखे हैं तब भी और यण संधि सीखा है तब भी आपको यण प्रत्याहार के वर्ण आ जाएंगे। ऑप्शन ए अ इ उ री, ऑप्शन बी स स ह, ऑप्शन सी प फ ब भ, ऑप्शन डी य र ल व। जो भी यण प्रत्याहार के वर्ण हैं, सभी में 4-4 वर्ण हैं, जो भी इसका सही विकल्प है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। यण प्रत्याहार स्वर संधि का एक भेद है यण संधि, और यण संधि किसे कहते हैं आपको ये भी आना चाहिए। अगर यण संधि की परिभाषा आपको मालूम है तो आप इसको भी सरलता से सॉल्व कर लेंगे। यण संधि किसको कहते हैं बताइएगा, और जो भी उसकी परिभाषा है तो आपको यण प्रत्याहार के वर्ण भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। चलिए, ये थे संधि प्रकरण से संबंधित 10 प्रश्न। अगर अभी भी आपने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है तो वीडियो को बैक करके जरूर कमेंट बॉक्स में उत्तर देने का प्रयास कीजिए। भले ही आपको कम आता हो ज्यादा आता हो, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये जो संधि प्रकरण है ये सभी के लिए जरूरी है,
सभी का मतलब केवल संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए जरूरी नहीं है, ये चाहे हिंदी के विद्यार्थियों के लिए भी जरूरी है। जैसे कि पुलिस के टेस्ट में, पुलिस का जो परीक्षा होती है ना, वहां पर भी पूछा जाता है, आर्मी में पूछा जाता है, बहुत से परीक्षाओं में हिंदी पूछी जाती है, भले ही आपकी हिंदी है या नहीं है। वैसे भी इंटर तक, कक्षा 12 तक हिंदी सभी की होती है। मैं बार बार बता रहा हूं, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होती है उसमें हिंदी अनिवार्य रूप से पूछी जाती है बच्चों। तो आप इस पर गौर करिएगा, इन 10 प्रश्नों को सीखने का प्रयास कीजिएगा। अगर कहीं पर प्रश्न उठते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जितनी भी बातें मैंने आपको बताई संधि प्रकरण में, आपको स्वर संधि 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 किसको कहते हैं, अगर संधि सीखना है, संधि किसे कहते हैं, संधि के भेद बताने हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि किसको कहते हैं, प्रत्येक के भेद क्या क्या हैं, और उन सभी के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और अपने प्रत्येक दोस्त के साथ शेयर करेंगे। प्रत्येक दोस्त के साथ शेयर करेंगे, चाहे वो संस्कृत का हो या ना हो, हिंदी वाला हो या ना हो, प्रत्येक के साथ शेयर करेंगे। जैसे कि आप लोगों का बीएड का एंट्रेंस होता है ना, तब भी वहां 100 नंबर का हिंदी का प्रश्न पत्र आता है। तो हिंदी जो है लगभग अनिवार्य है सभी के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो अगर आपको प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हिंदी सब्जेक्ट में कर रहे हैं तो आप इन 10 प्रश्नों को गौर कीजिएगा, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। इन 10 प्रश्नों के माध्यम से आप पूरी संधि प्रकरण को सीखने का प्रयास करिएगा। अगर कहीं पर आपका प्रश्न आता है संधि प्रकरण से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगले वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ आपके सम्मुख उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।